राधे राधे। त्रिनेत्र भाग्य में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, आपके जीवन में बहुत लोगों का प्रश्न रहता है, हर व्यक्ति का प्रश्न रहता है कि हमारे बच्चों का कैरियर कैसा होगा, कौन सी लाइन में ये जाएं, किस अवस्था में इनको सूट हो सकता है। टीचिंग लाइन में जाएं, बेल्ट की नौकरी करें, बिजनेस करें, व्यापार करें, या कोई इंजीनियर लाइन में जाएं, जज बने, आईएएस आईपीएस ऑफिसर बने, डॉक्टर्स बने, अर्थात कौन सी लाइन चॉइस करें। कुंडली में ऐसा कौन सा योग है, किस चीज को देख करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और वो कैसे बनाएंगे। आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी भी योग्यता आपने प्राप्त कर ली, आपने देखा होगा नौकरी प्राप्त नहीं हो रही है। अगर आपकी कुंडली में नौकरी है तो आप निश्चित मान लीजिए कि वो आपको प्राप्त होगी, लेकिन होगी कब? जब उसके निमित्त आप कर्म करेंगे, क्योंकि कर्म प्रधान है। बिना कर्म किए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता आपके पास नहीं आएगी। कहते हैं ना, हम राशियों पर विशेष ध्यान रखते हैं। सुबह ही सुबह अखबार आया, राशि पढ़ने लग गए, किसी की मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कोई सी भी राशि है, और राशि में लिखा हुआ है कि आप आज अच्छी यात्रा कर सकते हैं, विवाहिक सुख मिलेगा, संतान होगी, अर्थात न जाने क्या क्या चीज हमारी उन राशियों में लिखी आती है, लेकिन हम लोग उस पर विश्वास नहीं करते। देखिए, राशियां एकदम सही होती हैं। जो अखबार में राशि आ रही है वो एकदम सत्य है, लेकिन वो किस अवस्था में सत्य है, कहां तक सत्य है, वो आपकी कुंडली के निमित्त। अगर आपका कुंडली का नाम राशि वो है तो आपको वो सत्य है। कुंडली के ग्रह उस अवस्था में अच्छे हों तो वो राशि आपके जीवन में सूटेबल होगी, अच्छी रहेगी। और अगर इससे प्रतिलोम अगर है, बदलाव अगर है, तो आपको राशियों का विशेष आपको कुंडली दर्शाएगी। क्योंकि कुंडली में जब तक आपकी राशि नहीं आएगी तब तक आपके जीवन में बहुत सारी उथल पुथल बनी रहती है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं आपसे, वो आपके और आपके बच्चों के कैरियर को लेकर बात करने वाले हैं। तो आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं उन पर आप कॉल करके अपने बारे में, अपने बच्चों के कैरियर के बारे में जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं। कुंडली में हम ऐसे कैसे देख पाएं कि हमारा कैरियर क्या है, किस अवस्था में हम उस कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं, कौन सा कैरियर हमारे जीवन को आगे बढ़ाएगा, अर्थात हमारे जीवन में कौन सा कार्य किया जाए जिससे हमें लाभ होगा। तो देखिए, कुंडली में अनेक प्रकार से आंकलन किया जाता है, लेकिन कैरियर को अगर हम लें, नौकरी व्यापार को अगर हम लें, तो हमें विशेषकर 4 कुंडलियों का अवलोकन किया जाता है। 4 कुंडली कौन कौन सी? लगन कुंडली सबसे पहले देखिए। लगन कुंडली में दशमेश कौन है, एक पेज पर आप लिख सकते हैं। दशमेश लगन कुंडली में कौन सा है? चंद्र कुंडली का दशमेश कौन सा है? सूर्य कुंडली का दशमेश कौन सा है? तीनों को मिला लीजिए। अगर आपको अपने जीवन में देखना है कि आप किस कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके लिए लगन का दशमेश, चंद्र कुंडली का दशमेश और सूर्य कुंडली का दशमेश, इन तीनों को एक साथ ले लीजिएगा। और उसके बाद
नवमांस की जो कुंडली होती है, चौथी जो कुंडली है, मैंने आपको बताया 4 कुंडलियों से कैरियर को देखा जाता है। सिर्फ एक लगन कुंडली से ही देखकर नहीं बताया जाता कि लगन कुंडली देख ली और बता दिया कि आप इस कैरियर में जाइए, ऐसा नहीं है। तो 4 कुंडलियों का योग जो है वो आपको निष्कर्ष तक पहुंचाता है कि आप इस लाइन में जाएंगे। अब हम देखते हैं नवमांस कुंडली में। नवमांस कुंडली में लगन का दशमेश कहां विराजमान है, चंद्र का दशमेश कहां विराजमान है और सूर्य का दशमेश कहां विराजमान है, उन तीनों राशियों के स्वामियों को लिख लीजिएगा। और उसके बाद उन राशियों के स्वामी अगर 2 राशियों के एक हों या तीनों राशियों के एक हों या अलग अलग हों, तो उसी हिसाब से आप आगे का कार्य बता सकते हैं। जैसे आपका गुरु उच्च आ जाता है कि गुरु का आप काम करेंगे, तो आप पढ़ाई लिखाई टीचर आप बन सकते हैं, सलाहकार पोस्ट पर आप जा सकते हैं, संगीत आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप आगे आईएएस आईपीएस में भी जा सकते हैं। अगर बुध भी है तो भी आप इसी अवस्था में जाएंगे। अगर मंगल है तो आप कैमरामैन बन सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज में जा सकते हैं, शूटिंग आदि का काम आपको मिल सकता है, मेडिकल लाइन का काम आपको मिल सकता है। अर्थात जिस अवस्था में आप कार्य करना चाहते हैं, जो कुंडली का योग बना हुआ है, वो कुंडली आपको विधिवत समझाएगी। तो बात कर रहे थे कैरियर को लेकर, और मैं आपको बता रहा था कि कौन सा कहां का स्वामी कहां पर बैठा है, तब ये हमारा कैरियर उज्जवल होता है और कौन सी लाइन का होता है। अब मैं आपको दूसरा नियम बताने वाला हूं कि आप अगर अपनी कुंडली अपने सामने लेकर के बैठे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि लगन कुंडली से 10वें भाव में कितने ग्रह विराजमान हैं, या दशमेश जहां बैठा हुआ है वहां कितने ग्रह विराजमान है। वो उसके शत्रु तो नहीं है, मित्र तो नहीं है, तो उन सबको देखकर भी हम बता सकते हैं कि ये कौन से कैरियर में जाएगा। तो अभी हमने आपको बताया कि कल जब हमारी लगन कुंडली आगे आती है तो दशमांश में कितने अंक अर्थात कितने ग्रह विराजमान हैं। नवमांश की कुंडली को अगर हम देखें, जो नवमांश कुंडली है और जो हमने तीनों कुंडलियों के योग निकाले हैं, लगन कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, इन तीनों कुंडलियों का जो योग आया है उसको नवमांश में देखें वो कहां बैठा है, किस अवस्था में है, कितने ग्रह उसके साथ हैं, कैसे वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। इन सब बातों को आप अवश्य देखें, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं देखेंगे आप उस फैसले पर नहीं पहुंचेंगे जो आप जानना चाहते हैं। सिर्फ एक लगन कुंडली देखने से या चंद्र कुंडली देखने से या सूर्य कुंडली देखने से आपको ये बिल्कुल नहीं प्राप्त होगा। अब मुझे दें इजाजत। राधे राधे।